वाला है। किसी की बुराई कोई कर दिया तो आपको इससे क्या लाभ होने वाला है बताओ? कोई बुरा है तो वो उसका कर्म है, परंतु आपने सुन करके अपने मुंह से क्रोध निकाल दिया, ईर्ष्या निकाल दिया, गाली दे दिया, अपशब्द बोल दिया, तो इसमें आपको उस शब्द से हानि हुई कि लाभ हुई? क्या हुआ? हानि हुई कि नहीं हुई? यदि आप सुन भी रहे हो तो भी हानि है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हो तो भी हानि है। यानी कि आप क्लिष्ट वृत्ति को, उस बुराई को, आपने किसी की बुराई सुना तो बुराई को आपने स्थान दे दिया। आप उसका स्थान मत दो। आपका जीवन सभी के बुराइयों को सुनने के लिए नहीं है भाई। इन विकल्प वृत्ति को आप लोग न समझने के कारण लोगों का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत लोग जीने का ढंग नहीं जानते हैं और इन विकल्प वृत्तियों को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मान लेते हैं। एक महिला है, बड़ा निस्पंद है, उनका फ़ोन आता है, वो कहती हैं कि मेरे अंदर जो है ना, पहले ऐसा था कि जो है कि कोई मुझे, मेरे पड़ोस में कोई महिला रहती थी तो उसके बारे में कोई कुछ कहता था तो मैं उसको सुनती थी, सबसे जाके पूछती थी कि वो क्या कह रही थी, कैसे कह रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है उसके बारे में अब सुनना बंद कर दी हूँ, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी सुन सुन करके। तो बोली कि मैं सुनना बंद कर दी हूँ, फिर भी उसके सुने हुए पहले के जो शब्द हैं वो मेरे कानों में गूंजते रहते हैं और मैं सुन करके मेरा हाई बीपी बढ़ जाता है। अब देखिए, उन्होंने बहुत दिनों बाद उसका संग छोड़ चुकी हैं कि वो महिला ऐसी थी, वो ऐसे करती थी, ऐसे लोगों के बीच में जाती थी, उसका चरित्र नहीं ठीक था। तो उन्होंने शब्द विकल्प वृत्ति अपने जीवन में बना लिया। उस महिला के सुने हुए शब्दों को अपने जीवन में फोबिया बना लिया। ठीक है, तो अब उसे निकल नहीं पाया डिप्रेशन में। उसकी समस्या उसके शब्दों को सुनकर के डिप्रेशन में चली गई। वो मेरे पास आई थी वो, ठीक है, वो डिप्रेशन में चली गई थी कि हाय रे, हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, परंतु वो तो बड़ी बेकार निकल गई। अब उनको इस बात का डिप्रेशन हो गया उसके शब्द सुन सुन करके। तो मैंने कहा कि उनको यही विकल्प वृत्ति मैंने बताया कि आप एक एक प्रकार की विकल्प वृत्ति है और हर मनुष्य इस विकल्प वृत्ति में फंस जाता है। न जानने के कारण जो है हर व्यक्ति जो है इस विकल्प वृत्ति को अपना हमसफर बना लेता है और सोचता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो जीवन है तो सुनना ही पड़ेगा। हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हम कहाँ भागेंगे सोसाइटी के लोगों से। नहीं भाई, आप कचरा थोड़ी लेने वाले हो, सबके कचरे को आप थोड़ी ठेका ले लिए हो कि हम लेंगे हैं। जब वो आपके अपने अच्छे कर्मों को आपके जीवन में नहीं बांट सकता है तो आप उसके बुरे कर्मों को लेने के लिए क्यों तत्पर रहते हो? किसी की बुराई को सुनने के लिए क्यों तत्पर रहते हो आप? क्योंकि उसकी बुराई के जो शब्द हैं यह आपके कानों में अपना स्थान बना लेंगे और एक बहुत बड़ी वृत्ति बन जाती है। समझ में आ गया? ये विकल्प वृत्ति को जो समझ लिया वह कभी किसी बुरे शब्द को, किसी बुरे व्यक्ति को, ना किसी की बुराई करेगा, ना बुरे शब्द सुनेगा, ना बुरे दृष्टि से देखेगा, ना किसी से बुरा कुछ कहेगा। आप लोगों को पता है? नहीं पता था कि विकल्प वृत्ति में हम कैसे जी रहे हैं। आज तक पता था कि विकल्प वृत्ति में कैसे जी रहे थे आप लोग? अब आप लोगों को लगता होगा कि विकल्प वृत्ति तो हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा है, हम भी किसी की बुराई सुन लेते हैं। एक लड़का था हम लोगों के बीच में, तो वह आता था तो वह हर लड़के की बुराई करता था। ठीक है, तो हम लोग कहे भैया तू अपनी बात कर लेना, काहे दूसरे की बात करता है। तो उस दिन से, जब पता है, उस दिन से वो आना ही और बात करना ही बंद कर दिया। और जानते हैं, अब जो लड़के थे जो सुनते थे वह जो है दूसरी जगह जा करके, अब वो दूसरी जगह बैठ करके दूसरा वही बातें फिर उनके सामने बात करने लगा जहाँ पे उसकी बातें सुन रहे थे बुराई वाली। परंतु अपने आप को हम लोगों ने सुधार लिया, कहा कि नहीं भाई, तुम ये बातें मत किया करो, दूसरे की बातें यहाँ पे, तुम अपनी करो तो हम सुनेंगे। तुम जैसे भी हो, तुम सही हो बुरा हो, अपनी बात कहो, हम हंसेंगे भी, हम आनंद भी लेंगे।
हम शब्दों का व्यापार क्यों, वृत्तियाँ क्यों बढ़ाएं अपने भीतर? हमारे पास इतना समय नहीं है भाई कि हम अपने जीवन में दूसरे को स्थान दे। कल परसों वीडियो डाला था ना, सुना आप लोगों ने? डालते हैं तो सुना करिए। अपने जीवन में किसी दूसरे को स्थान मत दो, इतना समय नहीं है वर्तमान में आपके। दूसरे को सुनने के लिए आपके पास, दूसरे की बुराइयों को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। इसलिए दूसरे व्यक्ति के शब्दों को, दूसरे व्यक्ति के चरित्र को, दूसरे व्यक्ति के बातों को अपने जीवन में स्थान मत दिया करो, क्योंकि अभी हजारों करोड़ों जन्मों से आपके ही संस्कार आपके ऊपर लदे हुए हैं। आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो तो दूसरे के शब्दों के लिए लेने के लिए तत्पर रहते हो। यही विकल्प वृत्ति है। आप जिस दिन दूसरे को बंद करना, दूसरे के शब्दों को सुनना बंद कर दोगे ना आप लोग, तो देखना आपके भीतर से कैसे अपने आपके द्वारा जो शब्दों की वृत्ति हैं वह कैसे निकलते हैं। बन ठन के निकलेंगे आपके द्वारा जो शब्द इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में कब शब्द इकट्ठा कर रखा है क्या? बताओ। आपने जितने भी आप लोगों ने जो जीवन जिया है, इस जीवन में, इस काल में, इतने समय तक जो है आप लोगों ने हजारों लाखों शब्द इकट्ठा कर रखे हैं ऐसे, जो आप लोगों को बार बार याद आते हैं। किसी की गाली याद आती है, किसी का अपमान याद आता है, परंतु महर्षि पतंजलि तो कहते हैं योग दर्शन में, अष्टांग योग में, कि तप करो, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इन सबको सहन कर जाओ भाई, क्योंकि ये क्या है? ये शब्दों की वृत्तियां हैं। आप कितने शब्द इकट्ठा करके रखे होंगे, परंतु क्या आप कभी अच्छे शब्दों को ग्रहण कर पाते हो? क्या ये महर्षि पतंजलि के का जो ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है, इस शब्दों को आप लोग अपने जीवन में स्थान दोगे? यदि महर्षि पतंजलि के इस शब्द को यदि अपने जीवन में स्थान दे दिए तो वृत्ति, विकल्प वृत्ति हट जाएगी। और जो व्यक्ति अच्छे वृत्तियों को स्थान देने लगता है, वह व्यक्ति जो है आत्मोत्थान और परम ज्ञान की तरफ उपलब्ध होने लगता है। सब कचरे को भरते हो आप लोग, हर तरह के कचरे को सुनते हो। मोबाइल जब खोलते हो, टीवी चालू कर लेते हो, तो दुनिया भर के कचरे सब को शब्दों के रूप में भरते हो आप। बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी? हाँ, एकदम बहुत एक सब बातों का एक निचोड़ निकाल दिया आपने कि पूरे शब्दों की डिक्शनरी जो है अपलोड करनी पड़ेगी। और ऐसा करिए कि रोज अपलोड करिए, ठीक है? रोज जो है अपलोड यदि कर देते हैं, वास्तव में बहुत एक अच्छी बात आपने कहा कि अपलोड करना पड़ेगा। आम भाषा में बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि अपलोड करना पड़ेगा। ये आज से यदि आप लोग सभी लोगों ने अपलोड करना शुरू कर दिया तो आप विकल्प वृत्ति से निकल जाओगे। और मात्र महर्षि पतंजलि ने 5 ही वृत्ति बताई है भाई, 100 वृत्तियों को नहीं बताया। यहाँ पे वृत्तियां तो बहुत सी हैं, परंतु उन वृत्तियों में महर्षि पतंजलि ने मात्र 5 वृत्तियों की बात कही कि इसको हटा दो आप, फिर देखो वृत्तियां कैसे निकल जाती हैं। ठीक है? ये जीवन की डिक्शनरी है, और इसको जब तक आप अपलोड नहीं करोगे तब तक आप लोग इससे निकल नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना आप लोग। और जो व्यक्ति जो है इन शब्दों को अपने जीवन में, अक्लिष्ट शब्दों को अगर यदि आपने स्थान दे दिया तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े आश्रमों में गए होंगे आप, कहीं सिद्ध महापुरुष से कोई साधु के संग गए होंगे, तो आप वहाँ देखना कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालता है। बताओ, निकालता है? जैसे घर में बात करता है वैसे भी नहीं बात करता है, अपने पत्नी के साथ या परिवार के साथ भी गया होता है। तो जब वहाँ पे आप ऐसा माहौल बना सकते हो कुछ क्षणों के लिए, तो क्या अपने जीवन में विकल्प वृत्ति को हटा नहीं सकते हो शब्दों के माध्यम से? अपने घर में क्या आप लोग ऐसा माहौल नहीं बना सकते हैं कि जिससे हम अक्लिष्ट वृत्तियों को, अक्लिष्ट विकल्प को स्थान दें, कि जिससे सबका कल्याण हो जाए? अच्छे शब्दों का हम अच्छे शब्दों को बोलें, अच्छे शब्दों को चयन करें। परिवार में एक ऐसा माहौल होना चाहिए आप लोगों के कि जब आपका परिवार बैठे तो अच्छे शब्दों को बोलें लोग, अच्छे शब्दों का चयन करें, अच्छे शब्दों का व्यवहार करें। तो जैसे आप किसी संत महात्मा या किसी आश्रम में जाते हो और साइलेंट होकर के अच्छी बात बोलते हो, वैसे आपके घर में भी होना चाहिए।
तब आप विकल्प वृत्ति को पूरी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, ये विकल्प वृत्ति केवल खरगोश के सींग को आप लोग सुनते आए हो, इससे कोई मतलब नहीं समझ में आया होगा पूरे जीवन भर, बहुत पढ़ा होगा, परंतु आपके जीवन में प्रयोग कैसे करोगे ये तो आप जाने समझे ही नहीं। और सबसे बड़ा घर तो यही कर रखा है विकल्प वृत्ति। आप 90% आपके जीवन में क्या है, 90 क्या 95% सब काम शब्द से होते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता है, बताइए। कोई बिना काम बिना सुने हुए कर लेते हो आप लोग, बताओ। मुझे तो लगता है कि 100% जो है काम जो है शब्द से ही होते हैं। तो शब्द वृत्ति को यदि ठीक कर लिया आप लोग, तो महर्षि पतंजलि इसी ने कहा कि विकल्प वृत्ति को ठीक कर लो, आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इन वृत्तियों को क्यों कहा कि विकल्प योगश्चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि ने क्यों कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध? ये वृत्तियां आपके जमीन से लेकर के पूरे आकाश तक फैली हुई हैं, जन्म जन्मांतरों तक कवर कर रखा है आपको। ये इन सारी बातों का यदि आप लोगों ने ध्यान दे दिया तो विकल्प वृत्ति से निकल जाओगे। मैं आप लोगों की भाषा में समझाया हूँ विकल्प वृत्ति को। मैंने संस्कृत के कठिन शब्दों का चयन नहीं किया, मैं वही देख रहा था, बहुत कठिन शब्द थे इसलिए मैं उसको छुआ ही नहीं। ठीक है, और उस तरह से अगर मैं आपको बताता तो आप समझ ही नहीं पाते, कभी प्रयोग ही नहीं कर पाओगे जीवन में। और ये प्रयोग तो सभी लोग कर लोगे कि कैसे बोलना है, कैसे बात करना। इसलिए जो है ऋषियों ने बोलने के लिए एक दर्शन बनाया है, न्याय दर्शन। पढ़ाएंगे आप लोगों को आने वाले भविष्य में कि कैसे बोलना चाहिए, नपे तुले शब्द बोलने चाहिए। आप लोगों ने रामायण पढ़ा है ना, रामायण पढ़ा है, उसमें देखा है शब्द राम अपने माता से कितने शब्द बोलते हैं, दशरथ अपनी पत्नी से कितने शब्द बोलते हैं। परंतु हम लोग जो है शब्दों की कोई क्वांटिटी नहीं रखते, कुछ भी बोल दो भाई चलेगा। आप किसी से बात करते हो तो इतना बात करते हो कि अंड बंड इधर का उधर कुछ भी बोल देते हो। यही विकल्प वृत्ति है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नपे तुले और उचित शब्दों का चयन करके बोलता है, वही व्यक्ति जो है विकल्प वृत्ति से निकला हुआ होता है। आप संतों को देखा होगा, महात्माओं को देखा होगा, जब वह बोलते हैं तो वैसे चुप रहेंगे, जब बोलेंगे तो नपे तुले शब्द ही बोलेंगे। और हमारे देश में शब्द का इतना कम हो गया था कि भाषा जो है संस्कृत में सूत्र रूप में आ गई थी। हमारा देश इतना विकसित था पहले कि लोग एक सूत्र में अपनी बात कह देते थे कि वृत्तियां न बढ़े। लोग अपनी बातों को श्लोकों में कह दे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात को अर्जुन को किसमें कहा? 2 लाइन के श्लोक में कहा था कि वृत्ति न बढ़े। विकल्प वृत्ति का उन्होंने इतना बड़ा ध्यान दिया था कि 2 लाइन में अर्जुन को गीता समझाया कि कहीं से विकल्प वृत्ति मेरे अंदर भी न आए। महर्षि पतंजलि ने तो उनसे बड़ा काम कर दिया। उन्होंने तो एक सूत्र में ही अपनी बात को रख दिया, क्योंकि महर्षि जब पतंजलि जैसा ऋषि विकल्प वृत्ति की जब बात कर रहा है तो उस ज्ञान को आधे लाइन में रख दिया। और आप लोग किसी बात को कितने घुमा फिरा के बोलते हो। आपसे कहा जाए कि जो है आप भोजन कर लिए हो तो इस शब्द को आप लोग कई तरह से बताओगे कि हाँ मैं बाजार गई थी, बाजार से सब्जी लेकर के आई थी, सब्जी लेकर के आया तो उसे काटा पीटा, फिर उसको तला, फिर भुना, फिर मसाला डाला, फिर उसको टेबल पे बैठी, फिर पानी रखी, फिर अब उसको खाने वाले चीज़ को आपने पूरा घुमा फिरा करके 15 मिनट ले लिया, तो शब्दों का पूरा क्या कर दिया। अब लोग बात भी करते हैं तो जिस बात को बहुत शॉर्टकट में किया जा सकता है उस बात को पूरा घुमा करके आधा घंटा लगा देते हैं। तो आपने क्या किया? शब्दों का व्यापार बढ़ा दिया। जब शब्दों का व्यापार बढ़ा दिया तो क्या हो गया? जीवन में वृत्ति बढ़ गई, विकल्प वृत्ति में और घूम गए। नहीं जाता है, जाता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं जाता। अब घर में ही है, कुछ लोग कुछ बोलते रहते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, किसी को डांटता है, घर में कोई इंस्ट्रक्शन ही देता रहता है, तो उस पर लोग ध्यान नहीं देते। अरे इसका काम है, छोड़ो, चलो आगे, इस बोलने दो इसको, इसका काम है गाली देना, बोलना, डांटना। डेली आप घरों में आप देखे होंगे, महिलाएं हैं या पुरुष हैं,
किसी काम को लेकर के किसी चीज़ से ऐसे खींचातानी तूताताती चलती रहती है। तो लोग कुछ लोग आदी हो जाते हैं इसके कि अरे काम है। अब घरों में सबके झगड़े होते हैं तो आदी हो गए हैं सभी लोग, उस शब्द को सुन के निकल जाते हैं, परंतु उस शब्द के संस्कार तो बन ही रहे हैं आपके जीवन में, आप निकल थोड़ी पा रहे उससे। शब्द के जो संस्कार हैं, वृत्ति के जो संस्कार हैं, वो तो बन ही रहे हैं, और आप क्लिष्ट वृत्ति में पढ़ते चले जा रहे हो। विकल्प वृत्ति का पूरा साम्राज्य फैल रहा है। कोई निकलना चाहे तब निकले ना विकल्प वृत्ति से। विकल्प वृत्ति से निकलना जो है इतना आसान नहीं है। आपके जीवन में एक व्यक्ति हैं, एक अंकल हैं, पता है, वो उनका सुबह में जो है, पता है, सुबह में रामचरितमानस का पाठ लगाते हैं। बगल में ही जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ रहते थे, उनके मकान में ही मैं रहता था, तो वो सुबह में रामचरितमानस लगाते थे, ठीक है। और सुबह में मतलब 10-15 मिनट लगाते थे। उसके बाद जो है वह रेडियो एफएम चलाते थे। तो रेडियो एफएम से नहीं होता था तो शाम को फिर जो है फिल्मी धुनों में बिजी हो जाते थे, और फिर क्या करते थे कि हारमोनियम लेकर के और अपना फिल्मी गाने भी शुरू कर देते थे टेप आदि में और मोबाइल से, और उनके साथ ही खूब गाते थे। और वो भी जो है रोमांटिक खूब गाने गाते थे, डेली का उनका काम था। तो और उसके बाद जो है जब ये गा लेते थे तो जब चलते थे तो कभी टहलने वहलने जाया करते थे, तो मैंने उनको देखता था वही चीज़ वह गाते रहते थे, चलते भी रहते थे तो गाते भी वही थे, ठीक है। और उन्हीं के बारे में कभी कभी दोस्तों से चर्चा भी किया करते थे। मैंने एक पार्क था, उस पार्क में करीब ऐसे लोगों को देखा जो ऐसे बुजुर्ग थे जो करीब इनकी 80 से ज़्यादा उम्र थी। तो वो लोग बेचारे जो है, या मैंने कुछ दिन एक वीडियो और देखा था कि कुछ लोग जो थे वृद्धाश्रम में गए थे और वृद्धाश्रम में कुछ महिला और पुरुष थे, तो वह ऐसे ही शब्दों के जाल में फंसे हुए थे कि घर तो छोड़ दिए हैं लोग, घर छोड़ के निकल तो गए हैं, परंतु इन वृत्तियों का संस्कार नहीं गया है। मैंने उन बुजुर्गों लोगों को देखा तो घेर करके गोला बना लिए थे, और उन्हीं पुराने धुनों पे जो है संस्कार वही था, वृत्ति वही थी, और वही डांस कर रहे थे, वही एक्शन था, वही प्रतिक्रिया था। मैं कम से कम आधा घंटा तक देखते रह गया। मेरा देखने का नज़रिया अलग था, दूसरे लोगों का नज़रिया अलग रहा होगा। दूसरे लोगों ने मज़े की दृष्टि से देखा था, परंतु मैं तरस की दृष्टि से देखा। मैंने कहा कि ये लोगों का जीवन अब अंतिम पड़ाव पर है, पता नहीं कल इसमें से कोई मिले कि ना मिले। अब उसमें से 2-4 लोग चले गए दुनिया से, मैंने सुना कुछ दिनों बाद कि उसमें से 2-3 लोग मर गए ठंडी में। और वो लोग क्या, जो लोग बहुत अच्छे गाना गा रहे थे, और अब उसी में एक पुरुष था जो आधा महिला बनी हुई थी, और एक पुरुष जो है पुरुष बन करके जैसे गाने की सीन का अदा करती है महिला हीरोइन और हीरो, उसी तरह का एक्शन करके वो लोग उस गाने को गा और नाच रहे थे। एकदम मंचन कर रहे थे, बहुत जबरदस्त मंचन कर रहे थे। लगता नहीं था कि ये जो है मतलब स्त्री और पुरुष है। मैंने इस दृश्य को देखा तो मैं भी देखता ही रहा। मैंने कहा कि, और मेरा देखने का नज़रिया ही अलग अलग था। मैं जब देखता हूँ तो मेरा नज़रिया ही बदल जाता है। लोग भले से कुछ दूसरी दृष्टि से देखें। मेरे साथ मेरी पत्नी थी तो मैंने उनसे कहा कि देखो, लोग जो है बूढ़े तो हो चुके हैं, परंतु वृत्तियाँ अभी वैसी की वैसी ही हैं। वही शब्दों में, वही वृत्तियों में जी रहे हैं लोग। अभी विकल्प वृत्ति गई नहीं, आज मरने की स्थिति है, परंतु वह वृत्ति तब भी जिंदा रहती। अब वह संस्कार लेकर के वो फिर मरेंगे, वही संस्कार लेके फिर पैदा होंगे। शब्द वृत्ति साथ नहीं छोड़ती है, इसीलिए अच्छे चीज़ों को सुनो आप लोग। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कुछ भी करते रहो, फिल्मी गाने लगा दो। लोग जब यात्रा करते हैं, तो मैं कई लोगों के साथ यात्रा किया हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा है ना, कोई भजन वजन लगा दो यार। तो बोलते हैं अरे ये तो आपने फिर गड़बड़ कर दिया, अब यात्रा का मज़ा ही नहीं आएगा। मैंने कहा कि बहुत मज़ा आएगा भाई, जीवन यात्रा का मज़ा आ जाएगा यदि इसको सुन लेगो तो बोले कि हमको इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कि इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। एक लोगों के साथ मैं यात्रा कर रहा था, कुछ दूर जाना था, तो मैंने कहा वो वही लगाए थे। मैंने कहा कि भैया मैं इसको सुनना कम पसंद करता हूँ, कोई भजन लगा दो, कम से कम इसके अच्छे तो संस्कार बनेंगे, है कि नहीं। आप संस्कार ही बनाना चाहते हो तो कुछ अच्छे बनाओ।
कि जिससे आप पार हो सकते हो। तो वह व्यक्ति जो है पहले नहीं लगाता था, परंतु अब कहता है कि अब इसी में आनंद मुझे आने लगा है। पहले जब आप कहते थे तो मुझे लगता था कि ये किस जमाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये बताओ, पहले फिल्मी गाने सुनते थे तो तुझे सुकून मिलता था? बोला नहीं, भजनों में जो आनंद सुकून मिलता है वो उसमें नहीं मिलता है। मन तृप्त हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, परंतु जब फिल्मी धुनों को सुनते हैं तो मन जो है एक को सुन करके फिर दूसरे फिल्म गाने को सुनने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ। एक भजन सुनो अगर अच्छी तरह से तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। एक भजन अपना ही गाया हुआ सुन लो, कुछ मत करो, आप लोग अपना भजन गा के रिकॉर्डिंग कर लो, अपने गाड़ी में चलाते रहो, अपने ही शब्दों को रिवर्स करके सुनो आप लोग। वृत्ति नहीं बनेगी, वृत्ति आपकी ही है, आपको सुनाई देगी। समझ में आ गई बात? क्यों दूसरे का सुने भाई? हम क्यों अपने जीवन में दूसरे के शब्दों को स्थान दें? हमें तो मुक्त होना है ना। अब इस बात को यदि लोग समझ जाएं तो फिर आनंद ले सकते हैं जीवन का। इसीलिए सामगान सुना जाता है। जब उपनिषद पढ़ोगे आप लोग तो इसीलिए जो सामवेद है ना, सामवेद में ऐसे ही वाक्य हैं, ऐसे ही संस्कृत के शब्द हैं जिसको सुनने के बाद जो है एक अच्छा संस्कार बनता है और व्यक्ति मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है।